सो हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चों का डाउट रह जाता है कि सर ये क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, या फिर काफ़ी बच्चों को तो ये क्वेश्चन इनिशियली समझ में ही नहीं आता। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एन एयरक्राफ्ट इज ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट चल रही है। एक्सेलरेट्स, अब ये एक्सेलरेशन करना शुरू कर रही है स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अच्छा, यानी पहले तो इनिशियली तो ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन उसके बाद ये एक्सेलरेशन करना चालू करती है जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब यहीं पे काफ़ी बच्चों की नैया डूबने लगती है, उनका एयरक्राफ्ट भी डूबने लगता है इस पे कि सर एक्सेलरेशन तो या तो हो सकता है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, नहीं तो सर हो सकता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या फिर सर हो सकता है सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। सर ये नीचे टाइम वाली दोनों वैल्यूज एक ही होंगी ना, लेकिन यहां तो एक जगह आर दे दिया, एक जगह सेकंड दे दिया। ठीक है, तो इसका भी उपाय है हमारे पास, आप चिंता मत कीजिए, आप बस इसको पेशेंस के साथ देखिए। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, यानी एयरक्राफ्ट जिस ऊंचाई पे उड़ रही है वो एयरप्लेन है ना, उस ऊंचाई पे, ठीक है एयरप्लेन, बहुत गंदी एयरप्लेन बनी है बच्चों, उस ऊंचाई पे स्पीड का जो साउंड है वो 1100 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो ये पूछ रहा है इनिशियली 600 किलोमीटर पर आवर से एयरक्राफ्ट जा रही है, अब एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर को छूना है। साउंड बैरियर है 1100 किलोमीटर पर आवर, 600 पे चल रही है, इसको 1100 पे जाना है, इसलिए अब जाहिर सी बात है वहां तक जाना है तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, अरे तो कह ये रहा है कि इसका v हो जाना चाहिए 1100, ओहो, इसका v हो जाना चाहिए 1100 किलोमीटर पर आवर, है ना, और ये सब होने में समय कितना लगेगा पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। चलिए सारी चीजें हैं, बस एक जगह हमको गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ लग रहा है कहाँ पे, तो ये सेकंड वाले में, कि सर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है। एक काम करो, सब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बना देते हैं, यानी सेकंड को भी आवर बना देते हैं। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक घंटे में क्या 3600 सेकंड होते हैं। हाँ, यानी हम क्या कह सकते हैं कि इस 3600 को इसके नीचे भेज दें तो हो जाएगा एक सेकंड में 1/3600 आर हो जाएगा। बताइए बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, ये जो सेकंड के साथ 3600 था हमने इसको नीचे भेज दिया, तो 1 सेकंड की वैल्यू आ गई 1/3600 आर। अब कुछ नहीं करना है, इसी की वैल्यू को हमें यहाँ रख देना है, ये किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी था, अब ये वाली वैल्यू रख देंगे हम लोग 1/3600, ये क्लियर, ठीक है। अब देखिए भाई, अब ये 3600 कहाँ चला जाएगा भाई, तो ऊपर चला जाएगा, तो अपनी ए की वैल्यू हो जाएगी 3600 इंटू ऊपर ऑलरेडी 10 था, अब किलोमीटर अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 36,000 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। अब हमारे बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज किलोमीटर पर आर वाले फॉर्म में आ चुकी है। अब हमको सिंपली टी निकालना है। अच्छा, टी निकालना है, और क्या क्या दिया है, u दिया है, a दिया है, v दिया है,
अच्छा, ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हम बोलेंगे हाँ, ये सबसे इजी फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए। एक काम करो, टी को ऊपर भेज दो और ए को नीचे लेते आओ, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब सिंपली हमें वैल्यूज को रखते जाना है बच्चों। v की वैल्यू कितनी है, फाइनल कितना हो जाना चाहिए, तो अरे भाई 600 पे चल रही है, उसको 1100 तक जाना है, यानी सर फाइनल वेलोसिटी तो 1100 मीटर पर सेकेंड, 1100 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी सर 600 से चल रही थी। अच्छा, एक्सेलरेट किस रेट से कर रही है, तो सर ये तो 36,000 के रेट से कर रही है। हम बोलेंगे ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी ये जो टाइम आएगा प्यारे बच्चों, ये आर में आएगा। किस में आएगा, आर में, घंटे में, क्योंकि सब यहाँ किलोमीटर और आर में चल रहा है। तो ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 36 के बाद 3 जीरो। अच्छा, पर आर, तो 2 जीरो से 2 जीरो खा जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5, दैट इज 5 अपॉन 360। अच्छा, क्या 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है ना? या तो देखिए भाई, सिंपली हम कह सकते हैं इसके आंसर को, इसको अगर 5 से 360 को भी अगर हम लोग काट दें, डिवाइड कर दें, तो ये 1/72 आर हो जाएगा। तो या तो टाइम आप एक ये ले लीजिए आर में, और आपको आर में नहीं चाहिए तो चलिए सेकंड में हम यहाँ बना रहे हैं, देखते हैं। तो हमने आर की जगह पे लिख दिया 3600। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो हमारा टाइम आ जाएगा 50 सेकेंड। तो भाई या तो कह दो कि 50 सेकेंड लगेंगे, और नहीं तो सिंपली कह दो 1/72 आर लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सबसे नहीं बन पाता है, इसको बनाने के लिए अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। आई होप आप यहाँ से ये अप्रोच लेके आज जा रहे हैं। इसको एक बार फिर से अपने से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।